राजस्थान में ऐसा गहलोत मॉडल पूरे देश में लागू होगा। यहाँ भी योजनाएं जो दूसरे स्टेट भी लागू कर रहे हैं इस चीज को। मेरा पहला वोट है और वो कांग्रेस को है। बीजेपी ने तो बेरोजगार कर ही दिया युवाओं को, नौकरियां सारी खा गए, आर्मी खा गए, अग्निपथ लगाई, अग्निपथ में क्या है 4 साल की नौकरी है, ना कोई पेंशन है, ठीक है। तो बीजेपी ने तो देश का नुकसान ही किया है, युवाओं के भविष्य का खतरा ही है। राजस्थान में मॉडल देखो ना, पहले जो गुजरात मॉडल बना के मोदी ने जो भंडार कर दिया पूरे देश का। चिरंजीवी योजना है, ये गहलोत सरकार में ही बेनिफिट है। चिरंजीवी योजना से आपको क्या फायदा मिला है? चिरंजीवी योजना से बीमारी का लाभ होता है, जो हॉस्पिटल में जाते हैं सबसे बड़ा लाभ वो ही मिलता है अपन को। आप अपने अपनी फैमिली का इलाज किया था, हार्ट पेशेंट थे उनका तो इलाज अच्छा। हुआ। और इसी योजना को देख के हम कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। अपने जैसे गरीब वर्ग से आदमी आते हैं ना, उनके पास पहले 500 रुपए थे ना, जेब में 300 रुपए है। अगर बीजेपी सरकार आ गई ना तो 150 रुपए नहीं बचेंगे अपनी जेब में, यह हालत है। गहलोत सरकार ने बोल दिया कि 500 में सिलेंडर देंगे, तो वो क्या देंगे? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी के पास। राजस्थान का चुनावी सफर हमारा जारी है। अभी मैं मौजूद हूं जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और इस बार देखने वाली बात यह होगी कि जयपुर में किसकी जय होगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जनता जनार्दन है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार राजस्थान में क्या होगा, क्या सरकार फिर से रिपीट होगी या फिर परिवर्तन आएगा। यहाँ पर जो जनता है उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पार्टियों ने अपने अपने दफ्तर में बैठकर ये तो तय कर लिया है कि हमारी सरकार आ रही है, लेकिन जनता क्या सोचती है, राजस्थान में मुद्दे क्या होंगे। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो अशोक गहलोत की कई ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसपे कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। चिरंजीवी योजना हो या फिर गैस सिलेंडर को लेकर के बातें चल रही हो, हमारे साथ यहाँ पर जनता है, उनके क्या क्या मुद्दे हैं और वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, हम उनसे ही डायरेक्ट बातचीत करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? ताराचंद बुरी मेरा नाम। सर क्या लगता है जयपुर में, यानी जयपुर की गद्दी पर राजस्थान में क्या होगा इस बार? राजस्थान में विकास के आधार पे काम, जो सरकार रिपीट हो रही है दोबारा से। और गहलोत सरकार जो 10 योजनाएं पहले दी थी, 10 योजनाएं पहले दी है गारंटी। पशुधन बीमा योजना 40,000 रुपए की, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना, और वृद्धावस्था पेंशन जो 750 रुपये मिलती थी 500 रुपये मिलती है, 1,000 रुपये कर दिया उनको। और इंग्लिश मीडियम स्कूल 2000 पहले कर दिए, अभी दोबारा से फिर 7 गारंटी अभी और प्रेजेंट में जो दोबारा रिपीट होती गवर्नमेंट फिर लागू करने जा रही है। 2 रुपए किलो गेहूँ, 2 रुपए किलो गोबर खरीदना है, और 10,000 रुपये साल के गृहिणी के जो उनको गवर्नमेंट देने अगर रिपीट होती है वो देगी। और इंग्लिश मीडियम यानी प्रत्येक बच्चे को उनको शिक्षा फ्री मिलेगी। जो कॉलेज में जो बच्चा जाएगा फर्स्ट ईयर के अंदर उनको लैपटॉप मिलेगा। ऐसी पूरी यानी जो ये गवर्नमेंट हमेशा गरीब को गणेश मानकर ही सेवा करती आ रही है, और यही गवर्नमेंट है जो गरीबों की मसीहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार रिपीट होगी? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, राजस्थान को पीछे ढकेला है। राजस्थान में मॉडल देखो ना, पहले जो गुजरात मॉडल बना के मोदी ने जो भंडार कर दिया पूरे देश का। यानी सब चीजों को, जो गवर्नमेंट की जो भी चीजें जो बेच के उसको अडानी और अंबानी को जो पैसा वाले बना रहा है, गरीब को और नीचे गरीब तबके में लेके जा रहा है। राजस्थान में ऐसा गहलोत मॉडल पूरे देश में लागू होगा। यहाँ भी योजनाएं जो दूसरे स्टेट भी लागू कर रहे हैं इस चीज को। अच्छा, राजस्थान का जो गहलोत मॉडल है वो पूरे देश में लागू होगा। हाँ। जहाँ जहाँ भी हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी ना, वहाँ सब जगह। चलिए आपके पास आएंगे सर, क्या गहलोत मॉडल है ये? अच्छा विकास है। विकास है? हाँ। क्या विकास है? विकास सभी जो रोड है, पानी है, लाइट है, चिरंजीवी योजना है, ये गहलोत सरकार में ही बेनिफिट है। चिरंजीवी योजना से आपको क्या फायदा मिला है? चिरंजीवी योजना से बीमारी का लाभ होता है, जो हॉस्पिटल में जाते हैं सबसे बड़ा लाभ वो ही मिलता है अपन को। आपने इलाज करवाया है? आपने इलाज करवाया है कहीं? अपने अपनी फैमिली का इलाज किया था, हार्ट पेशेंट थे उनका तो इलाज अच्छा। हुआ। हाँ। उनका इलाज फ्री इलाज, छल्ले वगैरह गवर्नमेंट गहलोत सरकार की ही देन है। अच्छा, आपके परिवार में कोई बीमार हुआ था तो उनका इलाज हुआ था? इलाज हुआ है चिरंजीवी योजना से। अच्छा। हाँ। तो इस योजना का आपको लाभ मिला है? इस योजना का लाभ मिला, और इसी योजना को देख के हम कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। इस योजना को देख करके आप कांग्रेस को वोट डालेंगे? कांग्रेस को वोट डालेंगे। क्योंकि जब बीजेपी यहाँ आ रही है तो वो कह रही है ना कि हम भी तमाम तरह की योजना ला रहे हैं, उन पे क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? बीजेपी सरकार के पास तो 2 ही मुद्दे हैं, हिंदू और मुस्लिम, इसके अलावा तीसरा कोई मोर्चा नहीं है। विकास के नाम पे तो वो वोट ही नहीं मांग सकते। विकास के नाम पे कभी बीजेपी वोट नहीं मांग सकती। उनको तो हिंदू और मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। राजनीतिक यही इसी मुद्दे पे कर सकते हैं वो। आपके हिसाब से विकास कौन कर रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस सरकार। वो कह रहे कि कांग्रेस देश को लूट रही है। नहीं, कांग्रेस नहीं लूट रही, बीजेपी लूट रही है देश को। अडानी अंबानी को पैसे वाले को बना दिया। अपने जैसे गरीब वर्ग से आदमी आते हैं ना, उनके पास पहले 500 रुपए थे ना, जेब में 300 रुपए है। अगर बीजेपी सरकार आ गई ना तो 150 रुपए नहीं बचेंगे अपनी जेब में, यह हालत है राजस्थान की। अच्छा। और भी युवा हैं आप, युवाओं का क्या मुद्दा होगा इस बार? हमारा तो क्या बोलूं, पढ़ाई लिखाई में सभी में कांग्रेस ने बहुत साथ दिया है। और जबकि मोदी ने, ये मानो कि कांग्रेस ने तो हमें, क्योंकि मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ, पहले हमें स्कूलों में जाते थे तो फीस के नाम पे लूटा जाता था।
और आज कांग्रेस की वजह से 25% सीटें तो ऐसी है जिससे बड़ी से बड़ी स्कूलों में कांग्रेस की वजह से बच्चे गरीब बच्चे एडमिशन ले पा रहे हैं बड़ी बड़ी स्कूलों में। बस यही है मेरा वोट, मेरा पहला वोट है और वो कांग्रेस को है। अच्छा, आप इस बार फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, और वो मेरा फुल सपोर्ट है कांग्रेस को और मैं कांग्रेस में आगे वोट देता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है क्योंकि हमारे देश का भविष्य कांग्रेस के हाथों में है। नहीं तो बीजेपी आ रही है, वो फर्स्ट टाइम वोटरों से अपील कर रही है कि फर्स्ट टाइम वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। पहले भी हमारे एमएलए थे 10 साल 2 बार वो एमएलए रह चुके लेकिन एमपी विधानसभा के, लेकिन आज तक हमें उन्हें नहीं जानते, अब जानने लगे हैं हम तो उन्हें। अच्छा, तो क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से जो वादे दावे किए जा रहे हैं, बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है? बीजेपी ने जो भी प्रत्याशी उतारा ना वो 10 साल से यहाँ पे रेगुलर एमपी रहा, लेकिन यानी दिखाई नहीं देता। पहली बात जोटवाड़ा विधानसभा में कभी वो दिखाई नहीं दिया। अभी जब टिकट मिलने के बाद में यहाँ पे गांव में निकला है, गांव से कोई रोड रहा है, यानी 2 बार जिसको यानी यहाँ की जनता ने एमपी सब देश की सबसे पंचायत उसमें चुन के भेजा है, विकास के जब कुछ किया ही नहीं उन्होंने। क्या लगता है जिस प्रकार से राजस्थान में तमाम पार्टियां सरकार बनने की दावेदारी कर रही है, आपके हिसाब से कौन बेहतर है? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस बेहतर है? कांग्रेस ने जो जो काम किए हैं, 20 नए जिला बनाए हैं, कई कांग्रेस की ऐसी योजनाएं हैं जो अभी 7 वालों ने बताई, उसके आधार पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस को ही वोट करेंगे। आपको कौन सी योजनाएं अच्छी लगी, कौन सी योजनाओं का आप लाभ लिए हैं? जो अभी बताया आपको कि चिरंजीवी योजना, पेंशन योजना, ये पहले की कांग्रेस की देन है। पिछली सरकार में गहलोत ने ये पेंशन योजना चालू की थी, इसका बुजुर्गों को बहुत लाभ मिल रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है। और भी जैसे गोबर की कई चिरंजीवी योजना राजस्थान में नहीं, आप बाहर भी जाइए, वहाँ पे भी आपको इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन बीजेपी यहाँ आ रही है ना, तो वो कह रही है कि हम भी 450 रुपए गैस सिलेंडर कर देंगे। देखो ऐसा है, सिलेंडर तो ऑलरेडी गहलोत सरकार ने बोल दिया कि 500 में सिलेंडर देंगे, तो वो क्या देंगे? उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी के पास। जो हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। और विकास जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो जितना हुआ ना राजस्थान में, वो शायद कभी हुआ ही नहीं अब तक। लेकिन राजस्थान की एक परंपरा रही है, राजस्थान की परंपरा ये रही है कि हर 5 साल के बाद परिवर्तन होता है। इस बार है ना, ये जो परंपरा है ये टूटेगी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। इस बार ये परंपरा आपको लगता है टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। अच्छा, क्यों लगता है आपको टूटेगी ये परंपरा? जिस हिसाब से काम किए हैं कांग्रेस सरकार ने, उसके आधार पर ये लगता है कि ये जो मिथ्या है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो इस बार कांग्रेस ही रिपीट होगी। अच्छा। काम के आधार पर। क्या सर कह रहे कांग्रेस काम किया है? हाँ जी, धरातल पे भी काम किया है। ऐसे बहुत ही कल्याणकारी योजना है, धरातल पे उतरी है। जैसे उनकी 25 लाख की चिरंजीवी योजना, 10 लाख का क्लेम, एक्सीडेंट क्लेम, अन्नपूर्णा के किट और खाद्य सुरक्षा की जो मिलती है, वो गेहूँ मिलते हैं, वो भी गहलोत साहब ने लागू की है। पूरी राजस्थान में गहलोत साहब की कल्याणकारी योजना को धरातल पे उतारा है। कह रहे कांग्रेस ने किसानों के हित में काम नहीं किया है। किसानों के हित में 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी और किसानों के पॉन्ड फार्म इतने बड़े हैं, दोबारा से खेती होना शुरू हो गए हैं। तारबंदी के किसानों के लिए एक योजना बनाई है और केसीसी के लोन माफ किए हैं। धरातल पे किसानों के लिए बहुत सारे गहलोत साहब ने काम किए हैं। आपको क्या लगता है सर, इस बार क्या होगा राजस्थान में? दोबारा से कांग्रेस रिपीट होगी। क्यों रिपीट करना चाह रहे हैं आप? रिपीट इसलिए करना चाह रहा हूँ कि गहलोत सरकार के काम इतने हैं कि यदि सुबह से आपको मैं एक पर्चा दूंगा तो सुबह से लेके आप शाम तक है ना उनके कामों को गिनने लगोगे ना तो गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन उनके काम नहीं गिन पाओगे आप। अच्छा, उसके दम पर ही मैं कह रहा हूँ। कुछ काम हमें गिना दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको गिना देता हूँ। जैसे सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य में 25 लाख चिरंजीवी योजना जो राजस्थान सरकार ने चलाई है, इस योजना का लाभ राजस्थान के सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ आप बाहर जाकर बाहर के प्राइवेट अस्पतालों में भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि राजस्थान सरकार में इसमें अंग प्रत्यारोपण को जोड़ा है, तो अंग प्रत्यारोपण भी इसमें करवा सकते हैं चिरंजीवी योजना में। तो स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य के अलावा अपन बात करें पेयजल की, बीसलपुर पेयजल प्रोजेक्ट पूरे जयपुर शहर में इन्होंने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जयपुर शहर के अंदर पृथ्वीराज नगर, साथ ही में जोटवाड़ा पंचायत समिति के 6 गांवों को जोड़ के एक बड़ा प्रोजेक्ट बीसलपुर की लाइनें बिछाई है। यहाँ पे रोड महकमे की बात करूं कि रोडों में इतना विकास किया है कि गौरव पथ और ये बहुत सारी चीजें चलाकर राजस्थान सरकार ने एक यहाँ पे विकास की जो गंगा बहाई है, उस विकास की गंगा के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार फिर से रिपीट हो रही है यहाँ पर।
चलिए आपके पास हम आएंगे, उनसे पहले यहाँ भी और भी कुछ लोग हैं। सर आपसे मैं बात करूंगा, चूंकि ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार लाइए राजस्थान में, तब राजस्थान का विकास होगा। राजस्थान का विकास जो कांग्रेस ने किया है वो बीजेपी नहीं करेगी, क्यों आपको लगता है? क्योंकि कांग्रेस ने काम ही ऐसे किया है। क्या काम कर दिया है भला आपको? कांग्रेस ने चिरंजीवी, एक तो एक खाद्य योजना है, हर चीज लगा रखी है कांग्रेस ने। आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या किया है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कहा है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। युवाओं के लिए भी कांग्रेस अब हर चीज कर रखी है, अच्छा सब कुछ कर रखा है कांग्रेस ने। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? देखो अब की बार कांग्रेस वापस रिपीट होगी, क्योंकि पहली बात तो अपन विकास ही करे, तो अपने ग्रामीण इलाके में सभी सड़कें पहली चीज तो ठीक है सब। दूसरी चीज अपन देखें विकास के मामले में, तो पेयजल अपने जो सर बता रहे थे अभी, पानी की समस्या बहुत ही ज्यादा थी। तो विशलपुर यहाँ से कम 60 किलोमीटर दूर है, तो वहां से पूरे जयपुर एरिया में लाइनें बिछा रखी है पानी के लिए, ठीक है सर। और युवाओं के लिए आप बोल रहे हो, तो बीजेपी ने तो बेरोजगार कर ही दिया युवाओं को, नौकरियां सारी खा गए, आर्मी खा गए, अग्निपथ लगाई, अग्निपथ में क्या है 4 साल की नौकरी है, ना कोई पेंशन है, ठीक है। तो बीजेपी ने तो देश का नुकसान ही किया है, युवाओं के भविष्य का खतरा ही है, ठीक है। कांग्रेस ने अभी वैकेंसियां निकाली है, ठीक है, सुपरवाइजर, एलडीसी, पुलिस, और अपने जो अपने पंचायत में, इनमें भी वैकेंसियां निकाली है कांग्रेस सरकार ने। अच्छा हाँ, इस वजह से लगता है कि आपको बिल्कुल सरकार repeat होगी। बिल्कुल सरकार रिपीट होगी अब की बार।